नमस्कार। सूचना क्रांति के इस दौर में सूचनाएँ जो बाँटने का काम है, ये सारी तकनीकी जो चीज़ें हैं, लगातार बढ़ रही हैं और नई-नई कंपनियाँ जो इसमें मतलब आ रही हैं मार्केट में और अपना ये चीज़ें मतलब लोगों को दे रही हैं। लेकिन सवाल उठता है कि इन चीज़ों का कितना फ़ायदा लोगों को तक पहुँच पाता है या मिल पाता है? देखा जाए तो जैसे बड़ी-बड़ी कंपनियाँ हैं, चाहे रिलायंस हो या फिर एयरटेल हो या फिर और भी अन्य कंपनियाँ हों, ये दुनिया भर की बातें करती हैं कि डाटा हम इतना दे रहे हैं। पहले 2G था, 2G से फिर 3G हुआ, 4G हुआ, अब 5G पे आ गया है। मतलब सोचिए कि टेक्नोलॉजी कितनी बढ़ रही है। भले ही हम दूसरे देशों से पीछे चल रहे हों, लेकिन टेक्नोलॉजी के मामले में 5G जब से आया है, तब से लोगों को लगा कि भई ये सस्ता भी होगा और काफ़ी किफ़ायती भी होगा। और इसमें मतलब बाजी मारी पहले रिलायंस ने, क्योंकि रिलायंस ने सबसे पहले 5G लेके आए। लेकिन 5G का जब नेटवर्क अब लोग यूज़ कर रहे हैं तो इनका डेटा भी महंगा हो गया है। दूसरा, लोगों को जो मतलब नेटवर्क मिलना चाहिए वो नेटवर्क भी नहीं मिल पा रहा है। और ख़ास तौर पे अगर देखा जाए कि जैसे राजनेता हुआ या फिर बिजनेसमैन हुआ या फिर और भी लोग हुए, और ख़ासकर जैसे जर्नलिज्म की बात की करूँ, तो इन लोगों को जब आउट एरिया में जाते हैं वहाँ पे अगर इनको नेटवर्क ना मिले तो बड़ी दिक्कत होती है। हमारे साथ में एक गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के राष्ट्रीय प्रदेश प्रवक्ता है राधेश्याम काकोड़िया जी। इन्होंने जब ये महाराष्ट्र चुनाव में प्रचार प्रसार के लिए गए तो वहाँ पर इनको ठीक से बेहतर मतलब ये इसका रिलायंस का जियो का जो नेटवर्क था वो नहीं मिला। उसके बाद इन्होंने कस्टमर केयर से बात करी, तो कस्टमर केयर से बात करने के बाद उनको जो भी मतलब उसकी टॉकिंग हुई वो हमने आपको दिखाया। आज ये हमारे साथ में है, हम इनसे खुद ही पूछना चाहेंगे। काकोड़ी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका ट्रैवल टाइम से। ये जो जियो को लेके जो आपकी कस्टमर केयर से बातचीत हुई, काफ़ी मतलब अभी सोशल मीडिया पे चल रही है, काफ़ी उसमें मतलब लोगों के कमेंट्स भी आ रहे हैं। तो जब कमेंट्स भी आपने भी देखा होगा, हमने भी देखा कि लोग अब ये बोल रहे हैं कि वाकई में आउट इंटीरियर में तो नेटवर्क मिल नहीं पा रहा। तो ये गड़बड़ी कैसे मतलब कर रही हैं? डाटा की बात करती हैं, 5G हम दे रहे हैं और नेटवर्क 5G का मिलता नहीं है। तो ये पैसा तो पूरा ले रहे हैं कस्टमर से। ये काम वो भुगता है, कैसे भी करके वो यूज़ करता है, क्योंकि अब स्मार्टफ़ोन की बात की जा रही है। सूचना क्रांति के दौर में स्मार्टफ़ोन एक साधारण सा व्यक्ति उसके पास है और वो 5G इस्तेमाल करता है। ख़ास तौर पे जियो की बात करें तो पहले जियो ने फ्री की बात करी कि फ्री में आप ले लो, लत लगा दी, और उसके बाद अब पता चल रहा है कि डेटा भी बढ़ा दिया। और जब आपकी ये बातचीत हुई है तो उसमें क्या सामने आया? देखिए, सबसे पहले तो मैं सारे देशवासियों को राधेश्याम काकोड़िया की तरफ से सेवा जोहार। और ट्राइबल टाइम्स जो लगातार जो है जनजातियों के विषय में और सरकार जो काम कर रही है और सरकार के काम करने में जो गड़बड़ियां आ रही है उसको हमेशा दिखाते रहा। इसीलिए मंगेश भाई, आपको भी बहुत बहुत नमस्कार, सेवा धन्यवाद। जोहार। देखिए, आपने बहुत अच्छी बात बोली कि जियो जियो जब रिलायंस आया था, पहले छोटा सा फोन होता था जिसपे हम लोग जो है बातें किया करते थे। पहले उस पे कोई वो सिम वगैरह नहीं लगती थी। फिर इसके बाद में जियो आया, तो जियो ने अपना नेटवर्क फैलाने के लिए 6 महीने तक फ्री रखा। फिर इसके बाद में 99 रुपए का रिचार्ज मारा कि इसको रजिस्टर कराने के लिए। फिर धीरे धीरे उसने फ़ोन लेके आया। फिर 2G की बात हुई, फिर 3G की बात हुई, फिर 2G स्ट्रीम घोटाला भी हुआ, 2G घोटाला भी हुआ। फिर इसके बाद में 3G आया, फिर 4G आया, आज 5G की बात कर रहे हैं। मैं क्योंकि देखिए, जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, उद्योगपति हैं, ये आगे फलते फूलते इसीलिए हैं क्योंकि जो सरकार हम बना रहे हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, चाहे इससे पहले कांग्रेस की सरकार हो, तो कहीं ना कहीं दोनों सरकारों को बनाना बिगाड़ना ये उद्योगपतियों के हाथ में है। और उद्योगपति जो है इनको पीछे से पूरा सपोर्ट करते हैं। और इनको जो है, जो हम सरकार को हम जीएसटी के माध्यम से, क्या टैक्स के माध्यम से, या इनकम टैक्स के माध्यम से, या डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से, तमाम तरीके से जो है, पहले कर बोला करते थे। राजा महाराजा के समय में कर वसूला जाता था। आज हमसे जो है कर जो है इस तरीके से वसूला जाता है जो हमको दिखता नहीं, लेकिन हमसे कर के माध्यम से पैसा इकट्ठा किया जा रहा है। और देश की जो संचित निधि, उस देश की संचित निधि निधि में हमारा अमूल्य मेहनत की कमाई जो है, चाहे सरकारी कर्मचारी हो, अधिकारी हो, चाहे वो मजदूर हो, किसान हो, या फिर बिल्कुल गरीब, अति गरीब, ये सभी जो है देश की संचित निधि में पैसा डाल रहे हैं। और देश में जो विधायक, सांसद,
चुनकर जाते हैं, जो प्रधानमंत्री बनते हैं, मुख्यमंत्री बनते हैं, ये उस पैसे में सेंधमारी करते हैं। बात है उस पैसे की। आज देखिए जो सरकारी उपकरण है, आज जियो का नेटवर्क हर जगह मिलता है, आप भी यूज़ करते होंगे, मैं भी यूज़ करता हूँ और काफ़ी लंबे समय से यूज़ कर रहा हूँ। लेकिन इससे पहले बीएसएनएल चलता था। आज बीएसएनएल जो सरकार का, जो हमारा है, हमने अपना पैसा डालकर जो है हमने बीएसएनएल चालू कराया था। आज हमारा वो बीएसएनएल का पूरा नेटवर्क ख़त्म हो गया और जहाँ जहाँ बीएसएनएल के टावर लगे थे, उन टावरों को ये अडानी अंबानी को बेचने का काम जो है भारत देश की जो सरकार है, सरकार में बैठे जो नरेंद्र मोदी जी हैं, चाहे आप बीजेपी सरकार की बात कर लें या पहले जो है इस कांग्रेस सरकार की बात कर लें, तो दोनों ने जो है इस देश के संचित निधि से कमाए हुए पैसे को किस तरीके से जो है घोटाला करना, उसका सिस्टम बना के रखा है। और ऐसी बड़ी बड़ी प्राइवेट कंपनियों को, आज अडानी को पूरा पोर्ट बेच दिया। अभी अडानी का भी जो है ये नेटवर्क सिस्टम आ रहा है, सिम आ रही है, जिसको V5 बोल रहे हैं। तो इस तरीके से जो है हमारे साथ में हो रहा है। दूसरा चीज कि 5G नेटवर्क की, जो मैं आपसे बीच में मेरी फोन से बात हुई थी, अब हमको समस्या है कि हमारा 5G मोबाइल है ना। अब ये पहले हमारे पास में 5,000 1,000 2,000 का मोबाइल होता था, आज मेरे पास में 40,000 का मोबाइल है। ये 40,000 के मोबाइल में मैंने 5G मोबाइल है, 5G सिम नेटवर्क है और 1 साल का मैंने डाटा डला के रखा। लेकिन इसका इस्तेमाल हम कहाँ कर रहे हैं भाई? चलो इंटरनेट यूज करने के लिए। आज देश के प्रधानमंत्री बोलते डिजिटल इंडिया, डिजिटल इंडिया, कार्यालय में लंबी लंबी लाइन लगी रहती है डिजिटल इंडिया के चक्कर में, और कोई डिजिटल ही नहीं है। आप 5G का रिचार्ज ले रहे हैं, 5G का आप जो है पूरा पैसा 5G का कस्टमर से ले रहे हैं, इस देश की जनता से ले रहे हैं, लेकिन उसका जो है ये सही तरीके से क्या नहीं कर रहे हैं, कार्य नहीं कर रहे हैं, जिसके कारण सभी को समस्याएं पैदा हो रही हैं। और इतना भी हमको हाईटेक बनने की क्या आवश्यकता है? आज हमारे जल जंगल जमीन पूरे जो हाईटेक चलने के चक्कर में कटे जा रहे हैं। आज दिल्ली पूरा पॉल्यूशन हो गया है। हमने देखा कि जो नेटवर्क है उसके कारण पहले गिद्ध हुआ करते थे, हाँ, पक्षी होते थे, पक्षी है ना, और बहुत सारी छोटी छोटी चिड़ियाएं होती थी। आज वो पक्षी और गिद्ध इस प्रकृति से गायब हो गए, तो प्रकृति का संतुलन बिगड़ रहा है। मैं अभी बीच में देख रहा था, ये जो नेटवर्क का सिस्टम है, जो इंटरनेट चलता है, तो इसका ये मात्र हम सैटेलाइट से चलता है ये नहीं है, समुद्र के अंदर में भी बड़ी बड़ी जो है वो बिछाई जा रही हैं, वायरें बिछाई जा रही हैं, तार बिछाई जा रही है, जिससे समुद्री जीव भी जो है इससे क्या हो रहा है, आहत हो रहे हैं, भेल आहत हो रही हैं, तमाम जो शार्क है, छोटी छोटी मछलियां हैं, वहां पे भी जो है ये नेटवर्क काम कर रहा है। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि आप जिस चीज के लिए पैसा ले रहे हो, कम से कम वो सर्विस देनी चाहिए। अब हमारे यहाँ पे यदि कोई भी गलती हो जाए तो खट से हमारे ऊपर FIR हो जाती है। जैसे मैं हूँ, अभी 10-10 FIR को झेल रहा हूँ, कोई घटना नहीं, कोई मेरा ऐसा कृत्य नहीं, मैं देश का सभ्य नागरिक हूँ, देश की भलाई की बात करता हूँ, देश के संविधान की बात करता हूँ, लेकिन मुझे फंसा के जो है सारा चीज राजनीतिक षड्यंत्र के तहत मुझे तरह तरह के जो है प्रताड़ना दी जा रही है। तो क्या ये देश के साथ में धोखा जो मुकेश अंबानी जी ने किया है कि 5G नेटवर्क दे रहे हैं, और कहाँ 199 का रिचार्ज आज 999 रुपये में कराया जा रहा है, और अपने बेटे की शादी, जैसे मैंने अभी बीच में चर्चा किया था, मैंने भी कंप्लेंट की कि अभी किसकी अंबानी के बेटे की शादी, और राधिका मर्चेंट और आकाश की भी शादी हुई थी, तो उस पर तकरीबन जो है दिखाया गया कि 5,000-4,000 करोड़ खर्चा हुआ। मेरा ऐसा मानना है कि 10 से 20,000 करोड़ रुपए से कम खर्चा नहीं हुआ होगा। और शादी के बाद ही रेट सारे बढ़ा दिए। और जैसे शादी हुई और सारे के सारे मैंने देखा नेटवर्क, क्योंकि मैं उस समय जेल में था, जेल से मैं देखता था उसकी शादी टीवी में कि हाँ बड़े बड़े फिल्म स्टार आ रहे हैं, बिल गेट्स जैसे लोग आ रहे हैं, पूरे बिजनेसमैन आ रहे हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी भी गए थे, बहुत सारे राजनेता भी गए, लेकिन ये पैसा है किसका? पहला प्रश्न होता है किसका है पैसा? ये हमारा पैसा है। जो शादी बिल्कुल साधारण तरीके से हो सकती थी, और ठीक है अच्छी शादी, ग्रैंड शादी की, लेकिन उसका पैसा जनता के जेब से तो मत लो। तो सीधा इन्होंने जो है अभी जियो का जो है क्या बढ़ा दिया, रिचार्ज बढ़ा दिया। आज जो 299 में 399 में होता था, आज 999 में कितना दे रहा है? 84 दिन दे रहा है, वो भी 90 दिन नहीं, उस पर भी 6 दिन काट ले रहे हैं, और उसके ऊपर में भी GST लग रही है, जो हम पैड करते उस पर भी GST दे रहा है। मतलब व्यापारी, बिजनेसमैन जितने भी हैं, चाहे छोटे दुकानदार हो चाहे बड़े दुकानदार हो, जिन्होंने GST बना के रखा है, जो सरकार को GST पैड करते हैं, वो GST पैड नहीं करते, इस देश की जनता GST पैड करती है, और देश का जो है
पूरा सिस्टम जो भी निर्माण के कार्य है, जैसे जल जंगल जमीन, जैसे रोड रोड सड़क बिजली पानी और तमाम जो, अभी मैं महाराष्ट्र के चुनाव में भी गया था तो उसमें भी मैं अभी चर्चा करूंगा आपसे। तो मैं आपसे आपके माध्यम से जनता को ये बोलना चाहूंगा कि देखिए, जियो जितनी भी प्राइवेट कंपनियां जो टेलीकॉम में हैं, उन सभी प्राइवेट कंपनियों को टाटा बाय बाय बोलने का वक्त भी आ गया है। और सभी लोग मिलकर, हम पूरे देशवासी मिलके जो है 140 करोड़ देशवासी जो मोबाइल को यूज़ कर रहे हैं, जो जियो सिम को यूज़ कर रहे हैं, यदि 1 महीने का समय दीजिए आप मुकेश अंबानी जी को, यदि 1 महीने के अंदर में ये 5G नेटवर्क नहीं देते हैं, आपका मोबाइल, आपका जो भी बात होती थी उसमें बफरिंग होती है या नेट अच्छे से काम नहीं करता है, तो 30 दिन, मैं 30 दिन से ज़्यादा 45 दिन देता हूँ, क्योंकि गवर्नमेंट में हम कोई भी फाइल अप्लाई करते हैं तो 30 दिन में उस पर वर्किंग पीरियड रहता है। यदि वो 30 दिन में नहीं हुआ तो सेकंड वर्किंग पीरियड होता है 45 डेज़ का। यदि 45 डेज़ में मुकेश अंबानी यदि इस व्यवस्था को सुधार नहीं सकते, तो पूरे देश 140 करोड़ देशवासियों से बोलता हूँ कि ये जियो की सिम को तोड़ के आप BSNL ले लेना। और जितने भी तो बीएसएनएल का भी तो नेटवर्क नहीं मिल रहा था, अब तो फिर बीएसएनएल कैसे, बीएसएनएल तो वैसे ही आपको और हमको मालूम ही है, बीएसएनएल भी लगता नहीं है। देखिए, आप बहुत अच्छी बात बोले, BSNL नहीं लगता। BSNL किसके घर का है? मेरे घर का है ना, क्योंकि शासकीय है ना, सरकारी, ना सरकारी मतलब जनता का। तो पैसा वहां पे भी खर्च होना है ना, सब भले ही सस्ता हो, जब नेटवर्क नहीं मिलेगा पैसा हम फ्री का देंगे। लेकिन वो तो मेरे ही घर में पैसा आएगा ना। जब मेरे घर में पैसा आएगा तो हम अच्छे स्वास्थ्य की सुविधा की देख रेख करेंगे, अच्छी रोड बनाएंगे, बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा देंगे, हैं, तो हर खेत उसको, को वो बिजली घर पानी को दिलाएंगे। सुधारने के लिए, बीएसएनएल को सुधारने के लिए कोई आंदोलन करना चाहिए, बताना चाहिए कि भाई ये घर की चीज है, इसको सुधार के अच्छा करे ताकि लोगों के काम आए। यही एक आंदोलन है। ये अब आंदोलन, अभी तक क्या है, लोग सही चीज को पकड़ नहीं पाते थे, लेकिन देश में राधे श्याम काकोड़िया जनजातीय क्षेत्र में पैदा हो गया है, जो एक्चुअल चीज को पकड़ के बता रहा है कि देखो कहाँ से तुम लुट रहे हो। तो ये जियो का है, इसको 45 दिन का हम समय दे रहे हैं। 45 दिन में यदि इन्होंने 5G नेटवर्क नहीं दिया तो इसकी सिम को पूरा तोड़ के आप फेंक दो। यदि देता भी है तो भी फेंक दो इसकी सिम को, क्योंकि ये अडानी अंबानी जो है, मात्र बीजेपी जो R1A1 की सरकार है, जो मनुवादियों की सरकार है, यहाँ के 85% लोगों को क्या कर रही है, लूटने का काम कर रही। ऐसी सरकार के स्तंभ को सहारा देने वाले को हमको क्या करना पड़ेगा, उखाड़ के फेंकना पड़ेगा, तब जाके हमारा शासन स्थापित होगा। अच्छा, वो जो बाइडियो ऑडियो चल रहा है आपका, वो जो कस्टमर केयर से जो जियो की बात हुई, उसमें आप ये कह रहे हैं कि भाई अगर इन्होंने नेटवर्क नहीं ठीक किया तो आदिवासी क्षेत्रों में जितने भी उनके जो टावर लगे हैं उनको हम उखाड़ फेंकेंगे, तो ये तो सीधे सीधे आप उनको मतलब चैलेंज कर रहे हैं, उनसे टक्कर ले रहे हैं। ये तो मेरा छोटा सा एक ट्रेलर था। अभी तो मैंने मात्र बोला हूँ, यदि 45 दिन में यदि ये काम नहीं करते, मैं आपके माध्यम से फिर से मुकेश अंबानी जी को चेतावनी देना चाहूंगा और इस देश की सरकार को भी, यदि आपने आदिवासी की जमीन में यदि कोई टावर नेटवर्क लगाया है और जंगलों में भी नेटवर्क लगाया है, तो जल जंगल जमीन का असली मालिक कौन है? यहाँ के ट्राइबल्स हैं। क्या वहाँ की ग्राम सभा की अनुमति लेकर आपने वो टावर लगाया? नहीं लगाया है। दूसरा चीज है कि आपको टावर लगाने की परमिशन किसने दे दी? क्या आपने भौगोलिक सर्वेक्षण, प्राकृतिक सर्वेक्षण किया कि कितने जीव यहाँ पे थे और अभी कितने पक्षी बचे हैं? तो उन सब का सर्वे आप करिए, मेरा आपसे आग्रह निवेदन है। और 45 दिन बाद फिर हम फिर से मुलाकात करेंगे और फिर हम जो है सरकार से भी पूछेंगे और सरकार के माध्यम से हम मुकेश अंबानी से भी पूछना चाहेंगे कि आपके जो बड़े बड़े मॉल बने हैं, बड़े बड़े जो आपके अभी जो है शॉपिंग मॉल हैं, अभी आपने वर्ल्ड का सबसे बड़ा जो मॉल बनाया है मुंबई में, उस पे भी जो सामान आता है वो किसान के पास से आता है। तो किसान के लिए आपने क्या किया? आपने, मैंने देखा कि NGO बनाया है, जो CSR का पैसा किसान को मिलना चाहिए, गांव को मिलना चाहिए, अपना अपना खुद का NGO बना के उसके विकास का पैसा भी आप खा रहे हैं। तो पूरा जो है काले धन को आप वाइट करने के लिए NGO बना लिए हैं। अरे गांव को, ग्राम पंचायतों को दो, गांव को, ग्राम सभाओं को दीजिए पैसा, जिससे ग्राम सभा अपने अनुसार अपने प्रकृति को संरक्षण करते हुए जो है अपने थाना बाना को स्थापित करेगी, अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए व्यवस्थित करेगी। आप सब सर के सबके माई बाप बन गए क्या? नहीं, इस देश का माई बाप किसान है, जो अन्न उगाता है, जो खेती करता है और खेती करके पूरे देश को पालता है। उनके माई बाप आप बनने की कोशिश मत करो, मात्र उनको क्या दो, सहारा दो, आर्थिक रूप से सहारा दो। आज वो चीज़ वो उगा रहे हैं, 1 रुपये आप उसकी कीमत रखते हैं और खुद अपने मॉल में जो 100 रुपये में बेचते हैं। तो क्या देश के किसानों को, देश के अन्नदाताओं को चूतिया समझ के रखा है क्या? अच्छा, लेकिन जैसे अभी बात कर रही है, जो नेटवर्क की बात करते हैं, अभी ये सारा जो टावर मतलब एक
एरिया में लगाए थे, कुछ रेडियस में ही काम करता है जो टावर जो हुआ। अब जो जियो हो गया, चाहे एयरटेल हो गया, और भी कंपनियां हो गई, लेकिन अब जो वर्ल्ड की जो सबसे बड़ी कंपनी है टेस्ला, उसके मालिक हैं एलन मस्क। वो मोबाइल लेके आ रहे हैं, और शायद उनका चल भी रहा है कि इंडिया में बहुत जल्दी आएगा। और वो मोबाइल ऐसा है कि वो सीधे सैटेलाइट से चलेगा, उसको ये टावर आवर की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आपको क्या लगता है कि जब बाहर के इतने बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हैं, वो जब टेक्नोलॉजी कहाँ हाई, मतलब टेक्नोलॉजी सैटेलाइट टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, तो हमारे ये जो यहाँ के जो उद्योगपति हैं, ये चला रहे हैं नेटवर्क मोबाइल्स का, तो इनको भी वैसी टेक्नोलॉजी देना नहीं चाहिए पब्लिक को, जब पैसा ले रहे हैं इतना। हमारे देश के पास में सारी चीजें हैं, है ना, लेकिन सरकार से पैसा कैसे लेंगे? सरकार से पैसा कब लेंगे? जब ये ऐसे प्रायोजन बना है जिससे विधायक, सांसद और मंत्रियों का कमीशन बने। 30%, 20% तो इसका कमीशन फिक्स है। चाहे मोदी की बात करें, चाहे हम क्या नाम है, अमित शाह जी की बात करें, चाहे हमारे विधायक, क्षेत्रीय विधायकों की बात करें, या मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की बात करें, सबका कमीशन फिक्स है कि भाई यदि किसी कंपनी को काम दे रहा है तो 20% कमीशन मेरा चाहिए, 10% कमीशन मेरा चाहिए। तो कमीशन खोरी से जब तक सरकार चलेगी, देश चलेगा, तब तक एक्चुअल विकास नहीं होगा। जितने भी ठेकेदार, ठेका प्रथा है, सारी ठेका प्रथा को बंद करना चाहिए। सरकार को नौकरियां देनी चाहिए। मैं जैसे 5 योजनाओं की बात करता हूं कि बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा, बड़ों के हाथ में रोजगार, छोटे बड़ों के लिए अच्छी स्वास्थ्य सुविधा, हर खेत को बिजली और पानी, और गांव में हो जन सुनवाई। हम इतना टैक्स देते हैं, हम किसान हैं, हमको खेत से फुर्सत नहीं मिलती, गांव से फुर्सत नहीं मिलती है, लेकिन हम मंगलवार को कहाँ जाते हैं? कलेक्टेड जाते हैं जन सुनवाई में। क्या कलेक्टर साहब हमारे पास में नहीं आ सकते क्या? यदि हम गांव में ही 5-6 गांव के किसान जो हैं, एक पंचायत, 2 पंचायत, 5 पंचायतों के लोगों को बुला लो, वहां पे एक दिन आ जाओ, महीने में एक दिन तो आना है। हम तुमको बड़ा बड़ा सा बंगला दे रहे हैं, हम आपको जो है उसके लिए बड़ी सी गाड़ी दे रहे हैं, उस पर तेल भी दे रहे हैं, और तेल के साथ में एक तगड़ी पेमेंट भी दे रहे हैं। आज मान के चलिए, पहले 99,000 पेमेंट होती थी किसकी? कलेक्टर साहब की, एक आईएएस ऑफिसर की। आज वो पेमेंट कितनी हो गई? 1.5 से 2.5 लाख रुपए हो गई। और उसके ऊपर में आपका जितने भी ठेका प्रथा, उस पर कमीशन आपको अलग से मिल रही है। चाहे रेलवे में ठेका हो तो कमीशन आपको, रोड का ठेका हो रहा है तो कमीशन आपको, आंगनबाड़ी का मध्याह्न भोजन का भी ठेका हो रहा है तो कमीशन आपको। तो तमाम ये जो ठेका प्रथा चल रहा है, जिसको क्या बोलते हैं हम, टेंडर बेस्ड, ये टेंडर बेस्ड में हम बोलते हैं कि बेस्ट काम हो रहा है, बेस्ट काम नहीं हो रहा है। यहाँ पे कमीशन खोरी का काम हो रहा है, और ये कमीशन खोरी मेरे मध्य प्रदेश से तो फिलहाल बंद होनी चाहिए, फिर मैं भारत देश की बाद में बात करूंगा। तो जैसे कि प्रधानमंत्री का भी सपना है, और प्रधानमंत्री ने कहा भी है कि डिजिटल भारत है, डिजिटल भारत की बात की जाती है, तो डिजिटल भारत में ये जो सूचना क्रांति की जितने भी चीज़ें होती हैं, ये हर मतलब जो युवा वर्ग है, खासतौर पे जब भी देखा जाए कि इंजीनियरिंग के छात्र हों या कोई भी किसी भी क्षेत्र के हों, तो मोबाइल जो है एक ऐसी डिवाइस है जो हर किसी के हाथ में है, और वो डिवाइस चलती है नेट से। अगर नेट ही अगर लोगों तक नहीं पहुंच पाएगा, या उसकी पहुंच नहीं हो पाएगी, और अगर पहुंच है भी 5G की, अगर वो पैसा देने के बावजूद भी अगर वो उसको सर्विस नहीं मिल पा रही, तो जाहिर सी बात है, गुस्सा तो हर किसी को भी आता है। और शायद राधेश्याम काकोड़िया जी को भी गुस्सा आया है, और उन्होंने मतलब जो कस्टमर केयर से जो उनकी हार्ट टॉक इनके हुई है। ऊपर में सर, इनके ऊपर में कानूनी प्रक्रिया के तहत 420 की धारा लगनी चाहिए, और 120 भी प्लानिंग लगनी चाहिए। उन्होंने जो है देश की सरकार के मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री जो बैठते हैं, स्पेसिफिक किसी राजनीतिक दल के, ये मिलके प्लानिंग बनाते हैं, उद्योगपति मिलके प्लानिंग बनाते हैं, तो इनके ऊपर में जो न्याय प्रक्रिया है, दंड प्रक्रिया में जो होता है 120 भी प्लानिंग, वो धारा लगनी चाहिए। और 420 जो जनता के पैसे के साथ में, जनता के विश्वास के साथ में इन लोग खिलवाड़ कर रहे हैं, तो 420 की धारा लग के इनका जो नेटवर्क सिस्टम है ये बंद होना चाहिए, और इनको जो है कानून प्रक्रिया के तहत जो है सजा होनी चाहिए। तो ये जो डिवाइस की जैसे बात कर रहे हैं कि आज जो भी ऑनलाइन जो पेमेंट हो गया, ऑनलाइन खरीदारी हो गई, सारी आज मोबाइल आपके हाथ में है। और जब इसको अगर नेट सही प्रॉपर नहीं मिल पाएगा, तो ये फिर जो सरकार की भी इतनी बड़ी मंशा है, वो तो कहीं ना कहीं नज़रअंदाज होती दिखेगी। तो कायदे से ये देखना चाहिए कि मतलब जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जो खासतौर पे जो जियो की बात कर रहे हैं, या फिर एयरटेल की बात कर रहे हैं, या और भी कंपनियां हैं, इनको मतलब अपने नेटवर्क में सुधार करना चाहिए। 5G की अगर बात हो रही है, तो 5G का नेटवर्क मिलना चाहिए। हम लोग भी कई बार यूज़ करते हैं, क्योंकि हम लोग को तो भाई डेटा ट्रांसफ़र करना पड़ता है, और डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए काफ़ी मतलब नेट की ज़रूरत पड़ती है, और वो नेटवर्क 5G के अलावा किसी और में मिल नहीं पाता। और 5G अगर देखा जाए तो वो भी प्रॉपर नहीं मिल पाता, तो कहीं ना कहीं दिक्कत होती है। तो ये नेटवर्क की बात है, और इसमें सुधार होना चाहिए नहीं, मंगेश जी, कंपनी। इस पे आपको फिर से रोकूंगा। जी।
ना मुझे एयरटेल चाहिए, ना मुझे आदित्य बिरला चाहिए, ना मुझे मुकेश अंबानी चाहिए, ना मुझे जो है टाटा चाहिए, ना मुझे टेस्ला चाहिए। मुझे चाहिए भारत देश का जो बीएसएनएल है, उस बीएसएनएल को खड़ा किया जाए। उस बीएसएनएल में जो है 5G दो, 4G दो, आपको जो नेटवर्क लगे 6G 8G जो भी आपको सर्वे करना है, तो देश का पैसा देश के काम आना चाहिए, ना कि किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के काम आना चाहिए। तो बात सही है कि जैसे बीएसएनएल हमारा सबसे पुराना मतलब नेटवर्क था, उसने शुरुआत करी गांव-गांव हर कस्बे में। अब आप इंटीरियर में जाते थे तो उसकी नेटवर्किंग जो सर्विस थी बहुत अच्छी थी, लेकिन आज बीएसएनएल ठप हो चुका है। बीएसएनएल प्रॉपर में उसका नेटवर्क नहीं मिल पाता। अभी हम कुछ देर पहले ही यहाँ पर बीएसएनएल का मोबाइल हमारे पास भी है, हम नेटवर्क लगा रहे थे, मिल नहीं रहा था। चाहे वो नेट का हो या फिर आप कॉलिंग लगा के देख लीजिए, नेटवर्क प्रॉपरली मिलता नहीं है। तो इसमें सरकारी जो पब्लिक की जो सेक्टर की जो चीज़ें हैं, कंपनियां हैं, इनको तो थोड़ा बहुत अच्छा कर देना चाहिए ताकि प्राइवेट से छुटकारा मिल पाए। ये देखिए जबलपुर जबलपुर जैसी से ट्रैवल जगह में, टाइम्स के लिए जबलपुर मंगलेश्वर। जैसी जगह में जो है बीएसएनएल का नेटवर्क जीरो है, हाँ, आज तो वो बता ही नहीं रहा ना, बता आज ही तो नहीं वो रहा नो है। रजिस्टर्ड मोबाइल ऐसा और कुछ यहीं बता रहा पे है। देखिए जियो का नेटवर्क जो है, यहाँ पे जियो का नेटवर्क फुल है। हम्म। 5G शो कर रहा है लेकिन 5G चलेगा नहीं। तो क्यों भाई, घर के व्यक्ति को क्यों डांट रहे हैं और बाहर के व्यक्ति को क्यों इंटर कर रहे हैं?